हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के पेज में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे जो भी भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। जैसा कि साथियों, सुप्रीम कोर्ट फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है और सुनवाई की जो नेक्स्ट डेट है वो नवंबर के सेकेंड वीक में फिक्स हो चुकी है। फाइनल रूप से अगर सुनवाई की डेट पर बात कर लें तो लगभग 12 नवंबर की डेट फिक्स होती दिख रही है। अब अगर हम बात कर लें सुनवाई से पहले आप जो भर्ती के मुद्दे हैं उन पर अगर हम बात करें तो सबसे अहम मुद्दा है कि कोई चयनितों के माध्यम से हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज किया गया है। और हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले में अगर हम बात कर लें, सबसे अहम जो निष्कर्ष निकल कर आया है वो ATRE को लेकर के है। और दूसरा जो सबसे अहम निष्कर्ष है वो है नई चयन सूची जारी करने का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर की सुनवाई में आदेश को स्थगित रखा है, लेकिन जो आदेश के मेन बिंदु हैं उन्हीं पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आगे निष्कर्ष निकल कर आना है। लेकिन नई चयन सूची जारी होने का जो आदेश आया है तब से एक सबसे अहम जो प्रश्न आप सभी का बना हुआ है कि आखिर बीएड अभ्यर्थियों के लिए नई चयन सूची में क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है उसका क्लेरिफिकेशन फैसला जो 8 अप्रैल 2024 का है उसमें स्पष्ट हो चुका है कि जो चयनित बीएड हैं जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हुई हैं उनकी नियुक्तियां बरकरार रहेंगी और उनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, जिसके लिए निर्देश दिया गया है। लेकिन जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 या उसके बाद हुई हैं उनकी नियुक्तियों को निरस्त किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं ये हाल ही में आदेश आया है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो आप सभी लोगों के लिए एक संशय की स्थिति है, लेकिन ये संशय और भी बढ़ जाता है क्योंकि कल भी एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई हुई है और जिसमें कहीं ना कहीं याचिका को डिसमिस किया गया है। सबसे अहम पॉइंट ये है कि वो भर्ती विज्ञापन जो है वर्ष 2020 में आया और उसी को लेकर के कल जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुई तो याचिका को 5 मिनट में ही सुनते ही जो है कहीं ना कहीं डिसमिस कर दिया गया है। क्या याचिका थी, कौन सा केस था, क्या भर्ती थी, ये आपको हम इंगित कराएंगे। कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आदेश आने के बाद आप सभी के सामने एक सबसे बड़ा संशय स्पष्ट किया जाएगा कि इस आदेश का आपकी भर्ती पर सीधे असर पड़ने वाला है। लेकिन किस प्रकार से क्या असर पड़ेगा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे, जिससे आप सभी की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा का निष्कर्ष यहाँ से निकल कर आएगा। कल जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसका डायरी नंबर है 47,377/2024 विनय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगर हम बात कर लें, ये याचिका जो फाइल की गई ये 13/10/2024 को फाइल की गई। 16/10/2024 को याचिका वेरीफाइड हो गई और फाइनली ये सुनवाई को लेकर के 21/10/2024 को लिस्टेड हो गई। लिस्टेड हुई जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में। क्यों? क्योंकि जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच से 11 अगस्त 2023 का फैसला आया है, 8 अप्रैल 2024 का फैसला आया है। शेष जितनी भी बीएड वर्सेस बीटी से जुड़ी हुई याचिकाएं हैं लगभग उन सभी पर जो है फैसला कहीं ना कहीं जस्टिस धूलिया सर की ही बेंच से आया है। अब अगर यहाँ पर स्टेटस में देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि कल की डेट में इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया है। तो स्पष्ट तौर पर ये याचिका क्यों फाइल की गई थी, क्या भर्ती थी, ये इसको लेकर के आप सभी के मन में एक जिज्ञासा होगी। तो हम बात कर लें, यहाँ पर देख सकते हैं जो ये याचिका फाइल की गई थी, एक महत्वपूर्ण फैसला आया था हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा की चंडीगढ़ बेंच का। जो अगर हम बात कर लें डबल बेंच का फैसला था 23/9/2024 को आया था, उसी को चैलेंज किया गया है। ये हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले का कहीं ना कहीं अवलोकन हम आपको इंगित कराने वाले हैं। ये आपका एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट में जो है 3 याचिकाओं पर कहीं ना कहीं निस्तारण किया गया है। इसमें अगर हम बात कर लें, स्पष्ट तौर पर जो यहाँ पर निष्कर्ष के लिए स्थिति स्पष्ट हुई, जो याचिका का मेन रुख था वो क्या था
कि ईटीटी पदों पर भर्ती को लेकर के, यानी एलिमेंट्री टेट टीचर्स को लेकर के जो पद के लिए पात्रता शर्तों के बारे में याचिका है, जिसमें आपके NIS DLED और बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है ये सुनवाई हुई। अब अगर हम बात कर ले, ये भर्ती विज्ञापन जो आया था वो 6/3/2020 को आया था। अगर हम बात कर ले, इसमें पदों की संख्या जो थी वो 1664 थी, उसके बाद 2364 पदों को कर दिया गया था। इसमें जो है अगर हम बात कर लें कि क्या निष्कर्ष आया है, तो इसमें कई सारे विवाद रहे हैं, जिनको लेकर के कई सारी याचिकाएं भी हुई हैं, कई बार जो है कहीं ना कहीं आदेश भी हुआ है, जिसका विशेष तौर पर इस याचिका में उल्लेख किया गया है। लेकिन इस याचिका में अगर हम बात कर ले क्या फैसला आया, तो स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में जो आपका फैसला है, कहीं ना कहीं उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर भी कहीं ना कहीं फैसला आया। यानी स्पष्ट कर दें, आपको संक्षिप्त सार में इंगित करा दें कि स्पष्ट किया गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया 2020 में विज्ञापन के माध्यम से स्टार्ट हुई थी, वो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई। कब? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब तक। 8 अप्रैल के फैसले का उल्लेख करते हुए इंगित कराया गया है कि 8 अप्रैल के फैसले में उन्हीं चयनित बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को कहीं ना कहीं सेफ किया गया है या बरकरार रखा गया है, जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं उस परिप्रेक्ष्य में ये फैसला है, जैसा कि छत्तीसगढ़ वाले मैटर में फैसला है, आप सभी को स्पष्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट डबल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट फैसले का परिप्रेक्ष्य लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। अब इस फैसले से आप सभी को पता है कि भर्ती जो विज्ञप्ति आई थी, लेकिन उसमें जो है बीएड अभ्यर्थी भी शामिल हुए और NIS DLED अभ्यर्थी भी शामिल हुए। लेकिन फाइनली जो निष्कर्ष क्या निकल कर आया कि बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का था फैसला, उसके बारे में निष्कर्ष निकल कर आया। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण जो है स्पष्ट तौर पर फाइनली जब अब इस स्थितियां सामने आ चुकी हैं कि विशेष तौर पर अब बीएड अभ्यर्थी जो है उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। हालांकि इस भर्ती प्रोसेस में अगर बात कर लें, जो विशेष तौर पर अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, परीक्षा दी और सारे प्रोसेस में कंप्लीट हुए, लेकिन फाइनल रूप से उनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई। इसी को लेकर के अभ्यर्थियों की मांग थी कि जब भर्ती का प्रोसेस पहले से चल रहा था और विज्ञापन में जो है पात्रता की शर्तें कंप्लीट थीं, पात्रता के रूप में बीएड को सम्मिलित किया गया था, तो उनको नियुक्तियां प्रदान की जाएं। तो ये विशेष मांग थी जो विशेष तौर पर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आप सभी को यहाँ पर हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी का भर्ती का जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो चुका था, जो आपका फैसला है उससे पहले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो फैसला है, कहीं ना कहीं वो स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण फैसला होगा। अगर बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के हम बात कर ले, हम फिर से वही स्पष्ट करेंगे कि अगर नई चयन सूची जारी की जाती है तो कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए संशय ज़रूर रहेगा, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी फ्रेश नियुक्ति बीएड की नहीं हो सकती है। लेकिन जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उनके लिए ऑलरेडी 8 अप्रैल को फैसला आ चुका है। तो आपको इस मुद्दे पर ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विशेष तौर पर जितने भी मामले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए, उनका निस्तारण सुप्रीम कोर्ट से ही हुआ है। तो उस पर स्पष्ट रूप से अगर नई चयन सूची जारी करने के आदेश को फिर से बरकरार रखा जाता है, तब स्थितियां ऐसी होंगी जो बीएड के लिए संशययुक्त होंगी। अभी किसी भी तरीके से कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो बीएड अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संशय उत्पन्न करे। लेकिन आप सभी को प्रयास करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आए वो कहीं ना कहीं एक ऐसा फैसला हो जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहेगा, इसको लेकर के सभी के मन में जिज्ञासा है और बहुत सारी याचिकाएं, बहुत सारी आईए दाखिल होने का अर्थ यही आप सभी के सामने निकल कर आ रहा है। तो जो ये फैसला आप सभी की जो याचिका, जिसको हमने आपको इंगित कराया नया आदेश, जो याचिका डिसमिस्ड हुई है, उसका एक ही कारण है कि भर्ती का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया था, यानी नियुक्ति का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत सारी याचिकाओं के कारण, लगातार सुनवाई के कारण, पेंडिंग रहने के कारण भर्ती प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया था फाइनल नियुक्ति तक। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। शेष आप सभी को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों के लिए बस यही है कि आप सभी जो है
कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अपनी तैयारियों को पूर्ण कर लें। एक बड़ा मौका आपको मिला है कि किसी भी तरीके से अब कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रत्येक टीम को अपनी तैयारी के साथ अगली सुनवाई में कहीं ना कहीं उपस्थित होना है और पूरा प्रयास रहे कि अगली सुनवाई में निष्कर्ष की ओर कहीं ना कहीं रुख हो। जिस प्रकार से 2 सुनवाइयों में केवल डेट मिली है, ऐसा नेक्स्ट सुनवाई में ना होने पाए, आर्गुमेंट हो और निष्कर्ष निकले। इसके लिए कहीं ना कहीं जो आप सभी की स्थितियां हैं, जो प्रयास हैं, उनका निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो आई होप आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे एक बड़ी जिज्ञासा है सभी के मन में, वो स्पष्ट होगी। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। भर्ती से रिलेटेड नेक्स्ट अपडेट जो भी होगी हम आप तक शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।